Hello everyone, welcome to the platform of TDP Pharma. My name is Prateek and I am here to teach you a subject of B Pharmacy second semester which is Human Anatomy and Physiology. तो आइए फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, वो है नर्वस सिस्टम। इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्व सेल क्या होता है, साइनैप्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे नर्व सेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस यूनिट में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन तो लगभग सब लोग जानते होंगे जो लोग ड्रॉप ईयर के हैं, और बाकी जो बच्चे अभी 12th पास करके बायोलॉजी पढ़ के आए होंगे वो भी जानते होंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। तो फिर हम बस देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या करता है। कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है विच रिसीव्स सारे जो भी बॉडी के सिग्नल्स होते हैं इनसाइड या आउटसाइड, वो सारी चीज़ों को रिसीव करता है, ब्रेन तक लेके जाता है, फिर वहाँ से सिग्नल पास होता है। ठीक है, उसके बाद से फंक्शन क्या क्या होते हैं, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज़, कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, हायर मेंटल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम देखता है और करता है। ठीक है, मतलब सेंसरी फंक्शंस में जैसे कि टच है, फील, हम क्या फील कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मोटर फंक्शंस जैसे कि हाथ उठना, रनिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सारी एक्टिविटीज़ को नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस में हम देख लेते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई, जैसे कि लाइट, साउंड, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है, सेंसरी फंक्शन इसको बोलते हैं। फिर मोटर फंक्शन में देख लेते हैं, मसल का जो मूवमेंट होता है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें मोटर फंक्शन में आएंगी। ठीक, वॉलंटरी फंक्शंस जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, ये सारी चीज़ें वॉलंटरी फंक्शंस में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से इनवॉलंटरी में जैसे जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे कि हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक, तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की। ठीक है, उसके बाद से बॉडी फंक्शंस जैसे कि स्मूथ मसल का स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब बॉडी के ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सारे चीज़ों का स्मूथ फंक्शनिंग भी कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, होम्योस्टैसिस को भी मेंटेन करता है, जो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस, उसको भी नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, होम्योस्टैसिस। ठीक, हायर मेंटल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग, इमोशंस एंड, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग याद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगभग स्टोर होती हैं ब्रेन में। जो हम लोग सोच रहे हैं वो सब कुछ ब्रेन ही डिटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें भी नर्वस सिस्टम के अंडर ही आती हैं, यही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट है, कैसे कैसे मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे कैसे डिवाइडेड है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका दो पार्ट आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन का तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद से हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स हो जाएंगे, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक और विसरल। ठीक है, ऑटोनॉमिक के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सारा हम आगे धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। अब न्यूरॉन्स के बारे में जान लेते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स सब लोग लगभग जानते होंगे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उसको प्रोसेस करता है और ब्रेन तक लेके जाता है, फिर जहां जहां मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो भी सिग्नल्स हैं उनको लेता है और जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाता है ब्रेन के थ्रू। ठीक है, न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल दैट रिसीव, प्रोसेस, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स एफरेंट, ये क्या करते हैं, मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक है, जो भी स्टिमुलस है, अगर कोई टच कर रहा है, कुछ आपको फील हो रहा है, तो वो वहाँ बॉडी से ब्रेन तक उसको लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ब्रेन से मसल, अब देखिए
अब स्टिमुलस यहाँ मिला, ब्रेन को सिग्नल गया, ठीक है। उसके बाद से क्या उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या वर्क होगा, तो ब्रेन से जो मसल तक मेमोरी जाती है वो जिस न्यूरॉन के थ्रू जाती है वो उनको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन, ठीक है। फिर इंटर न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं, सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है, बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। न्यूरॉन के जो टाइप्स हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स पे डिपेंड करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे एक्सॉन और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, पहले उसका टाइप्स देख लेते हैं। अगर एक एक्सॉन है, सिर्फ न्यूरॉन में सिर्फ एक एक्सॉन है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोलर, ठीक। अगर एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन है तो बाइपोलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सॉन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसे, मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें बेसिकली एक ये पार्ट है सेल बॉडी, इसको साइटोन बोलते हैं, और ये यहां से पूरा एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। अब इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये देखते हैं। पहला ये मतलब नर्व का अबव पार्ट है, ठीक है, और ये नीचे का पार्ट है जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो डेंड्राइट्स ही दूसरे मतलब एक्सॉन टर्मिनल है, या मतलब एक्सॉन टर्मिनल है, यही जाकर के दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब डेंड्राइट्स में देखिए, ये डेंड्राइट्स, ठीक, ये सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस है और वो है ग्रेन्यूल्स है, निसल्स ग्रेन्यूल इनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल है ये, ठीक। फिर ये जो बीच में सेल्स हैं इनको हम स्वॉन सेल्स बोलते हैं, ठीक। इनके इंटर मतलब दो स्वॉन सेल्स के बीच में ये इंटरकनेक्शन है, इसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक। और ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब होता है, सिनेप्टिक नॉब, इसमें ये सिनेप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं इनमें, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सारे इसमें स्टोर होते हैं। फिर अब देख लेते हैं सेल बॉडी। अब एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या किसका क्या फंक्शन है, कैसे क्या काम करता है, ठीक है। पहला जो हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें सबसे पहले क्या था, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी क्या करता है, उसमें मतलब क्या क्या कंटेंट होता है उसमें, पहले ये देख लेते हैं। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, जैसे कभी पीछे बताया, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, निसल्स ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फंक्शन टू कंट्रोल द न्यूरॉन मेंटेन लाइफ ऑफ सेल, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन को कंट्रोल करना और जो न्यूरॉन सेल है उसके लाइफ को मेंटेन करना होता है, ठीक है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स भी प्रोड्यूस करता है, सेल बॉडी में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स देख लेते हैं। डेंड्राइट्स जो, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, इनका क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं। शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। बाकी सारे न्यूरॉन से ये सिग्नल को रिसीव करता है। अब जैसे सिर्फ न्यूरॉन, एक हम एक सिंपल एक सेल के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन सारे कई सारे सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, मतलब ब्रेन में तो न्यूरॉन्स कई सारे हैं, वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करता है, उन सारे न्यूरॉन्स का सिग्नल रिसीव करता है, ठीक, इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अब देखिए ये डेंड्राइट है, यहाँ से कोई और न्यूरॉन अगर लगा हुआ है तो इसका सिग्नल ये रिसीव करेगा और सेल बॉडी तक पहुंचाएगा, ये सेल बॉडी है, यहाँ तक इसको पहुंचाएगा, ठीक। अब देखते हैं अब जैसे कि अगर सिग्नल ये पहुंचा रहा है, डेंड्राइट यहाँ से सेल बॉडी को सिग्नल दे रहा है, तो एक एंटीना की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम और क्या कह सकते हैं कि एक्ट्स लाइक एंटीना रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है। एक्सॉन के बारे में अब देख लेते हैं। एक्सॉन जो अभी दो पार्ट में, जैसे हम बताए कि नर्व्स जो होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, नर्व सेल, साइटोन और एक्सॉन, ठीक। तो साइटोन क्लियर हो गया, इसमें हम डेंड्राइट्स के बारे में जाने, और सेल बॉडी में क्या क्या होता है, निसल्स ग्रेन्यूल, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक्सॉन देख लेते हैं। एक्सॉन एंड में क्या क्या होता है, लॉन्ग फाइबर, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, ठीक, लॉन्ग फाइबर होता है और जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो ब्रांच होता है, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, मतलब लगे होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल जो होता है, ठीक। उसके बाद से क्या है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में सारा ये जो इसका टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन का, देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे,
इसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं, ठीक। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स अभी जो बताए कि सिनेप्टिक इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और इसमें केमिकल स्टोर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है। आगे ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। जैसे ये सेल बॉडी है, इससे दूर लेके जाएगा, ठीक, इम्पल्स को। इसके बाद क्या करता है, सिग्नल भेजता है अनदर न्यूरॉन, मसल्स या ग्लैंड को। इसका काम बेसिकली यही होता है, जो एक्सॉन पार्ट है, नर्व का जो एक्सॉन पार्ट है, इसका काम होता है सिग्नल को दूर ले जाना, और ये बेसिकली सिग्नल कैरी करता है मसल्स को, ग्लैंड्स को, इन सब को सिग्नल ये कैरी करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक्सॉन्स, जो एक्सॉन हम पढ़े हैं पीछे नर्व सेल में, उसके दो पार्ट्स होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये एक्सॉन है, दो तरह से हो सकता है, या तो माइलिनेटेड होगा या तो नॉन माइलिनेटेड होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या होते हैं, जो स्वॉन सेल्स से एनवेलप, मतलब स्वॉन सेल्स से ढके हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड नर्व सेल्स, ठीक है। माइलिन सीथ उसमें होता है अराउंड द एक्सॉन, अगर एक्सॉन के अराउंड माइलिन सीथ हो, जैसे इसके अराउंड अगर ये माइलिन सीथ है, ठीक, ऐसे ऐसे पूरा, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। जो गैप होता है, अगर दो माइलिन मतलब एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में अगर गैप है, तो उसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, जो हम पीछे बताए हैं। ये जो गैप है, ये गैप, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं, दो तरह के हैं नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड्स कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड, अब जिस पे माइलिन शीथ का कवरिंग ना हो, अगर ऐसा एक्सॉन है तो उसको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये कहाँ पाया जाता है, ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, न्यूरोग्लिया। ये बेसिकली 2 मार्क्स में आता है, मतलब HAP का जो एग्जाम फार्मेसी, तो उसमें लगभग 2 मार्क्स में ही ज़्यादातर पूछते हैं। न्यूरोग्लिया क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स हैं ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम के ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, इसमें कोई नर्व इम्पल्स नहीं होता है, जैसे कि न्यूरॉन्स वगैरह जो होते हैं, इस मतलब डू नॉट कैरी नर्व इम्पल्स लाइक न्यूरॉन्स, ठीक। और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बस, किसको, न्यूरॉन्स को, ठीक। प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और नरिश करते हैं, जो भी न्यूरॉन्स हैं। न्यूरोग्लिया का बेसिकली यही काम होता है कि प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना और नरिश करना, मतलब कि जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, ठीक। उनको सपोर्ट करते हैं अपना मैसेज कैरी करने में, ठीक। और नरिश करते हैं कि टाइमली वो मतलब सही रहे नर्व सेल्स, ठीक है। और क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और इंसुलेशन, रिपेयर, डिफेंस, ठीक। इनका ये भी काम होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नर्व सिस्टम, मतलब सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए ही, तो नर्व सेल्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, न्यूरोग्लिया, ठीक है। और उसके बाद से प्रोटेक्ट करते हैं, ये अभी देखे, इंसुलेशन, रिपेयर और डिफेंस, रिपेयर भी करते हैं और इनका डिफेंस भी करते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया देख लेते हैं। CNS और PNS, दो तरह के न्यूरोग्लिया होते हैं, सेंट्रल नर्वस न्यूरोग्लिया और पेरिफेरल नर्वस न्यूरोग्लिया, ठीक। जो न्यूरोग्लिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं उनको सेंट्रल नर्वस बोलेंगे। PNS जो होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है। CNS न्यूरोग्लिया के कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपिंडाइमल सेल्स। ये बेसिकली बस 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ने वाला है,
इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, क्या होते हैं बस देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स देते हैं न्यूरॉन्स को, ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, कौन? एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं सीएनएस में, ठीक है। उसके बाद से स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसके स्पीड पे इनका मेनली फोकस होता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का, ठीक है। माइक्रोग्लिया देख लेते हैं क्या करते हैं। ये इम्यून सेल्स ऑफ ब्रेन, इम्यून सेल्स ऑफ ब्रेन मतलब कि ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज ना हो, एज अ इम्यून सिस्टम काम करते हैं ब्रेन के लिए, ठीक है। कौन? माइक्रोग्लिया। डेड सेल्स और इन्फेक्शंस, ब्रेन में जो भी डेड सेल्स होते हैं और इन्फेक्शंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं? लाइन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीएचएफ, ठीक, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन बना रहे कैसे, उस इन सब चीजों पे ध्यान कौन देता है? एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 और 7 मार्क्स में ये अक्सर आ जाता है, नर्वस सिस्टम मतलब ह्यूमन एनाटॉमी के पेपर में, ठीक है, फार्मेसी में। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं। क्यों एक्साइटेबल सेल्स हैं? क्योंकि ये पोलराइज स्टेट में रहते हैं। अब जैसे पोलराइज स्टेट क्या होता है, कोई भी अगर वो है जैसे मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक, अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं, मेम्ब्रेन है, इसके इधर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो ऐसा अगर मेम्ब्रेन है तो इसको हम पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे मेम्ब्रेन का। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मतलब मेम्ब्रेन इस पोजीशन में है तो एक्साइट होगी, ये सेल्स पॉजिटिव इधर मूव करेंगे, नेगेटिव इधर मूव करेंगे, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, क्योंकि ये पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं और मेम्ब्रेन्स को ये जो चार्जेस हैं वो क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आना चाहता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या? एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, अब देखिए ये अपने आप तो मूव नहीं कर पाएंगे, अपने आप मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे चैनल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जो चार्जेस को इधर से उधर पहुंचाते हैं, मेम्ब्रेन आउटसाइड द मेम्ब्रेन से इनसाइड मेम्ब्रेन में पहुंचाते हैं चार्जेस, ये चैनल्स का काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कौन कौन से चैनल्स होते हैं, ठीक है। लीकेज चैनल, ये क्या करता है? ये हमेशा खुला रहता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम चैनल, ठीक, ये हमेशा खुला रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे चैनल है, लीकेज चैनल हमेशा एक खुला रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? परमिबिलिटी देखते हैं, मेम्ब्रेन जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी परमिबिलिटी देखते हैं। तो अगर परमिबिलिटी देखेंगे तो पोटेशियम ज़्यादा परमिएबल होता है, मतलब कि आराम से इजीली कैरी आउट हो सकता है पोटेशियम, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सोडियम, ठीक है। सोडियम भी कैरी आउट होता है लेकिन पोटेशियम ज़्यादा इजीली कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल, ये ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, किसका? वोल्टेज गेटेड चैनल का, ठीक है। एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी चैनल्स होते हैं इन ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं, ठीक। लाइगैंड गेटेड चैनल, ये इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है लाइगैंड के उस पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से जो कैरी आउट हो रहा है इम्पल्स या जो भी चार्जेस कैरी आउट हो रहे हैं वो कितना अच्छे से लाइगैंड पे बाइंड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैरी करने के लिए लाइगैंड गेटेड चैनल्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखते हैं पोलर, अब सारे स्टेट्स बेसिकली तीन स्टेट्स में होते हैं, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन स्टेट, अब जैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे पोलराइजेशन स्टेट। पोलराइजेशन स्टेट क्या होता है? पोलराइजेशन स्टेट बेसिकली क्या है कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, आउटसाइड और इनसाइड, दोनों तरफ चार्जेस स्टेबल हों,
सेम चार्जेस हो बराबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन स्टेट। नर्व सेल की पोलराइजेशन स्टेट यही होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, ठीक। पोलराइजेशन स्टेट में जो होता है नर्व सेल कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रेस्टिंग द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल फॉर पोटेशियम और नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम, ठीक। अभी पीछे पढ़े हैं, पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है मेम्ब्रेन और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक। नियरली इम्परमिएबल, सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल होता है। दैट मीन्स कि अगर ये पोटेशियम है, इधर सोडियम है, ठीक, तो इनका ट्रांसफर इजीली हो जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा दिक्कत होगा, ये इजीली नहीं होगा, ठीक। इम्परमिएबल होता है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। कौन? सोडियम। पोटेशियम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है अगर, उसके लिए भी इम्परमिएबल होता है एक्सोप्लाज्म में। अगर कोई भी प्रोटीन है जो नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए भी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, ठीक। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक। जो एक्सॉन का जो एक्सोप्लाज्म है, ये जो एक्सॉन है, इसका जो ये वाला पार्ट है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का कंडक्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए, एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक। पोटेशियम का और प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एक्सोप्लाज्म में, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक। उसके बाद से क्या है, द फ्लूइड आउटसाइड द एनायंस कंटेन लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, दस फॉर्म कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। जो एनायन जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है आउटसाइड एक्सॉन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ज़्यादा होता है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक। इसकी वजह से क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लो और हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो एक ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, ये जो आयनिक ग्रेडियंट्स होते हैं अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन बाय ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड्स, ठीक। अब अगर आयनिक ग्रेडियंट बन गया है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होता है कि हर बार जब इम्पल्स कंडक्शन होगा तो 3 सोडियम का ट्रांसपोर्ट जो होता है मेंटेन बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटसाइड और ये इनसाइड, ठीक है। तो सोडियम अंदर ज्यादा है एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ठीक, और यहाँ पोटेशियम है, ठीक। अब क्या होगा कि मूवमेंट जो होता है, एक्सोप्लाज्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। अब जो मूवमेंट होता है हमेशा 3 मॉलिक्यूल, ये इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, ठीक। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के लिए हमेशा 3Na+ एक्सोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाता है, ठीक। एक्सोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाएगा 3Na+, ठीक, तब जाके इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है।
देखिए, these ionic gradient across resting membrane maintains by transport of 3Na plus outwards, ठीक है। अब देखिए 2K plus के लिए into the cell, as a result outer surface possess positive charge while inner surface become negative charge and therefore is polarized, ठीक। अब देखिए जब Na plus बाहर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि जो पहले से K plus है वहाँ और Na plus भी पहुंचेगा तो आउटर सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इनर सरफेस है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन मतलब एक्सोप्लाज्म है वो पोलराइज्ड फेज में, रेस्टिंग फेज में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहीं पे ये यही चीज़ लिखा हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का होता है, ठीक है। परमेबिलिटी ज़्यादा किसका होगा, पोटेशियम का इन कंपैरिजन टू सोडियम का, ठीक है। एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स क्या करते हैं, मोर फॉर पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल हैं और सोडियम के लिए लेस परमिएबल हैं, ठीक है। नर्व सेल के एक्सॉन की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए ये एक फ्लो चार्ट से समझाया गया है कि अगर ये नर्व सेल का एक्सॉन है तो 3Na प्लस और 2K प्लस, Na प्लस जो है बाहर की तरफ जाएगा, 3Na प्लस और 2K प्लस अंदर की तरफ आएगा एक्सोप्लाज्म में, ठीक। नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन होते हैं इम्परमिएबल होते हैं, इनका ज़्यादा मतलब परमिबिलिटी बहुत कम होती है, ये मतलब आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स जल्दी जल्दी नहीं आ जा सकते, ठीक है। 3Na प्लस और सेम चीज़ लिखा हुआ है, वर्क अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट, ठीक। Na प्लस और K प्लस पंप जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है और आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं डीपोलराइजेशन। पहला हम पढ़े पोलराइजेशन स्टेट। पोलराइजेशन स्टेट में क्या पढ़े कि जो एक्सोप्लाज्म होता है उसमें पोलराइजेशन स्टेट बेसिकली किसको बोलेंगे, अगर दोनों तरफ साइड मतलब एक्सोप्लाज्म के दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड हैं तो वो पोलराइजेशन स्टेट में है, वो कोई भी इंपल्स कंडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जैसे ही स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जैसे कि कुछ टच हुआ, कुछ भी सिग्नलिंग के लिए कुछ ऐसा स्टिमुलस मिला बॉडी को, ठीक है। जैसे ही स्टिमुलस आएगा एक्सॉन मेम्ब्रेन पे, एक्सॉन के जो मतलब आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है एक्सॉन, जैसे कि ये एक्सॉन एंडिंग मान लिए, ठीक है। तो इस पे जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आया, ठीक, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अभी जो पढ़े हैं उसका ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस, सोडियम आयंस के लिए वो ज़्यादा परमिएबल है, वो ओपन हो जाएगा। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और डोमिनेट करता है किसको, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, ठीक। सोडियम और पोटेशियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा, मतलब बहुत तेजी से अंदर और बाहर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे सोडियम और पोटेशियम आयन जो एक्सोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक। ये क्या करता है, डोमिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या क्या था, सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। जब इन्फ्लक्स होगा सोडियम पोटेशियम और सोडियम आयन का रैपिडली तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को ये डोमिनेट कर देंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी। परमिएबल क्या मेम्ब्रेन की जो है परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगा। मतलब जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा और उसका जो वोल्टेज है -30 मिलीवोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब डीपोलराइज, पहला फेज क्या था, पोलराइजेशन, दूसरा है डीपोलराइजेशन, अब क्या है पोलराइजेशन। अब जैसे कि जब काम बिगड़ गया तो उसको सही भी करना है। अब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो चुका है, डीपोलराइजेशन हो चुका है, उसको पोलराइज स्टेट में लाना है तो रीपोलराइजेशन इसमें होता है। क्या होता है कि पोटेशियम परमेबिलिटी जो है पोटेशियम की कम है और पोटेशियम की ज़्यादा हो जाती है और सोडियम की कम हो जाती है, ठीक। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं, ठीक। अब जब इन्फ्लक्स हो गया पोटेशियम का अंदर तो क्या होगा कि पोटेशियम की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। तो पोटेशियम गेटेड चैनल खुल जाते हैं और सोडियम गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। ये किस में होता है, रीपोलराइजेशन में। अब एक्शन पोटेंशियल फिर कैसे, मतलब अब डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है।
brief rapid change in electrical potential across the membrane especially in neuron and muscle cells। ठीक, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज आ रहा है मतलब कि इनफ्लक्स और डिफ्लक्स जो भी हो रहा है, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन स्टेट में जो नर्व जा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रैपिड चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ठीक, की मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अराउंड न्यूरॉन एंड फॉर इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये एक मतलब एकदम की मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म है। इस अगर ये नहीं हुआ तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। ठीक है, और ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी ट्रांसमिशन में हेल्प, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करता है, क्या, एक्शन पोटेंशियल। ठीक, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम साइनैप्स। ये भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। साइनैप्स भी कभी ऐसे मतलब 7-10 में बहुत कम पूछा जाता है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे साइनैप्स, टाइप्स ऑफ साइनैप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, अभी जो हम न्यूरॉन्स पढ़े हैं, देखिए एक न्यूरॉन ये है और इसी यहीं पे ये सिनेप्टिक नॉब है, इसी को हम साइनैप्स बोल रहे हैं। एक न्यूरॉन यहाँ से आके जुड़ेगा फिर। ठीक, जो 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स। ठीक, साइनैप्स फॉर्म बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल एंड वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेल बॉडी। ठीक, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल मतलब जो नीचे वाला पार्ट था नर्व का, नर्व सेल का जो नीचे वाला पार्ट है, ऐसे आया ये, रफ डायग्राम समझ लेते हैं। नर्व सेल, नर्व सेल का जो नीचे वाला पार्ट है ये एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल एंड वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक, ये एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, डेंड्राइट, ये आके यहाँ पे लगेगा दूसरे न्यूरॉन का। ये पहला न्यूरॉन है, ठीक, ये पहला न्यूरॉन है और अब यहाँ से एक और न्यूरॉन का डेंड्राइट आके यहाँ पे लगेगा। ठीक, यहाँ से एक और न्यूरॉन आएगा, इसका डेंड्राइट आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन डेंड्राइट ऑफ सेल बॉडी ऑफ अनदर। ठीक, सिनैप्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब एक न्यूरॉन ये है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसमें मैसेज को कैरी करना और नर्व इंपल्स का कंडक्शन, इन्हीं सब चीज़ों में हेल्प करता है कौन, साइनैप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनैप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल और केमिकल, 2 तरह के साइनैप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से साइनैप्स क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज बेसिकली होगा कि जैसे डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, आयंस का फ्लो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्ट हो जाए। ठीक, फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, नो न्यूरो ट्रांसमीटर रिक्वायर, इसमें क्या होता है कि इम्पल्स का बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन होता है और कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स इसमें रिक्वायर नहीं होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल साइनैप्स में आते हैं। केमिकल साइनैप्स सब पढ़ेंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो हम ये बनाए थे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, इसमें इम्पल्स ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली स्लो। इलेक्ट्रिकल से अब जहाँ इलेक्ट्रिकल है सिग्नल तुरंत जा रहा है, लेकिन केमिकली उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सिग्नल जाएगा, तो इसीलिए स्लो हो जाता है। केमिकल साइनैप्स से अगर सिग्नल हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो होता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन, और इसका अब डायरेक्शनल होता है। अब यहाँ से इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो इधर ही होगा, दूसरे
न्यूरॉन की तरफ, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हो सकता है कि दोनों तरफ जाए, लेकिन केमिकल साइनैप्स में जो ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। व्हेन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव एट एक्सॉन टर्मिनल, ठीक, एक्सॉन टर्मिनल पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल, कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक, स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, और क्या करते हैं वहां पे वो फ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। एक्शन पोटेंशियल आया, एक्सॉन टर्मिनल पे रिसीव हुआ, ये क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, और उस टाइम पे क्या करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने लगते हैं, ठीक है, और इन जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होते हैं, फिर क्या करेंगे, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, वहां पे वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो वो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके बाइंड करने लगते हैं, ठीक, ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस विच जनरेट न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक। आयन चैनल्स को ये ओपन करते हैं और आयंस का एंट्री हो जाता है। जब जैसे ही ये बाइंड करते हैं, आयन चैनल्स को ओपन कर देंगे, आयंस की एंट्री होने लगेगी, न्यू पोटेंशियल का जनरेशन होने लगेगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको समझते हैं। ये एक्सॉन है, एक्सॉन का टर्मिनल है, ये एक सिनेप्टिक लोब है, ठीक। ये है हमारा प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक, और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। इसमें क्या होगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आया यहाँ पे, ठीक, ये मेम्ब्रेन खुलेगी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे, ठीक, और ये रिसेप्टर्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक में, ठीक, यहाँ पे आके ये सारे बाइंड करने लगेंगे एक एक करके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक, रिसेप्टर्स। फिर क्या होगा, जैसे ही बाइंड करेंगे, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक। और ये क्या करता है, जैसे ही जब आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो इसके बाइंडिंग से, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाइंडिंग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक। ये एक्सॉन टर्मिनल है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक। ये आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, वहां पे एक्सप्लेन्ड है, ठीक। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी टाइप्स देख लेते हैं कि कितने तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। पहला है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब जो एक्साइट करे, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइट करे दिमाग को, सिग्नलिंग में मतलब एक्साइटमेंट अगर आ जाए बॉडी में, ठीक। एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सब क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक। इनहिबिटरी गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये मतलब रिस्पॉन्स को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद